मैं फिजिक्स को सेंटर रख के क्वेश्चन कुछ एडवाइस दूंगा तुम्हें। मॉक टेस्ट में जब तुम होते तो अपने आप ही अंदर से एक एड्रेनलिन रश हो गया कस्टम कस्टम मॉड्यूल में, और पर्टिकुलर उस टॉपिक के क्वेश्चन बना के उसमें प्रैक्टिस कर लिया। सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, बाय द वे यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेजो और आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद देयर। और ज़्यादा कुछ लंबा क्वेश्चन होगा तो आई विल मेक अ वीडियो लाइक दिस वन। सो क्वेश्चन ये था कि तुम भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन। जब डेली क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस होती है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट इन एग्जाम आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, is messing and score is dropping and it came to 450. Don't know what to do, please suggest something. तो यार फिजिक्स मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स के क्वेश्चन की बात हो रही है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है पर वो फिजिक्स के क्वेश्चन की बात हो रही है मोस्टली। तो ये बाकी में भी यही सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली मैं फिजिक्स को सेंटर रख के क्वेश्चन कुछ एडवाइस दूंगा तुम्हें। तो कुछ पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए डिफिकल्टी का। तुम जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो उसकी डिफिकल्टी लेवल और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है उसका डिफिकल्टी लेवल में हो सकता है फ़र्क हो। तुम या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी तो भी इट इज़ नॉट गुड, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होंगे, एकदम ही फटाफट क्वेश्चन लगाया हो जाए वो भी सही नहीं होता। तो कोशिश ये करो कि अपनी जो डिफिकल्टी लेवल है उसका और जो मॉक में क्वेश्चन आता है उसका डिफिकल्टी लेवल सेम रहे, एक तरह से कुछ ना कुछ सेम रहे। या फिर जिसमें मॉड्यूल होते हैं आकाश वगैरह में, तो उसमें जो सेक्शन बटे होते हैं ए बी और सी। जब मैं कोचिंग में था उसमें ए सबसे इजी सेक्शन था, सी PYQ था, और बी जो होती है सबसे मुश्किल होता था। तो हम बी से लास्ट में जाते थे, पहले ए करते थे फिर सी फिर बी, और इस फॉर्मेट से ताकि डिफिकल्टी रहे, हमें हर तरह के डिफिकल्टी रहे। तो आप बताओ, हो सकता है तुम एक ही तरह के क्वेश्चन कर रही होगी प्रैक्टिस सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए ऑफ मॉड्यूल आकाश का, तो अगर तुम वही लेवल प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा जो स्पीड बनेगी और हथेली बनेगा उस लेवल यहाँ से बनेगा। जरा सा क्वेश्चन आता होगा तुम उसमें से टाइम लगा दोगे एंड यू स्टक देयर। सो ट्राई टू मेंटेन सेम डिफिकल्टी लेवल जो तुम्हारा उसमें आएगा और जो तुम्हारा जो प्रैक्टिस कर रही हो। सेकंड जो पॉइंट है वो आता है टाइम लिमिट और प्रेशर का। तो यार मॉक टेस्ट में जब तुम होते तो अपने आप ही अंदर से एक एड्रेनलिन रश होता है, और जो टाइम लिमिट और जो उसकी वजह से प्रेशर जो आता है यार तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है एज कम्पेयर व्हेन यू आर सिटिंग एट होम इन योर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बैठ के, या फिर कोचिंग में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा फर्क आता है एक मॉक के माहौल में और उसके माहौल में। तो उसका सोल्यूशन यही है कि ट्राई टू डू क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर टाइम, जो तुम्हें टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम जो माना जाता है एक इजी क्वेश्चन के लिए, तो मैक्सिमम 1 मिनट लगाओ, या फिर मुश्किल है तो 2 मिनट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो यू डोंट हैव टू गिव टाइम। क्वेश्चन अगर इतने होना होगा तो हो जाएगा। प्रैक्टिस में तुम इसी तरह से करो। फॉर एग्जाम्पल तुमने बुक खोली है, अभी बुक में बता दूंगा वहाँ से मैं करता था, तो उसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है, तुम क्वेश्चन फंस गया है, अभी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें कंसेप्ट पढ़ चुके हो, तो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ट्राई टू उसको छोड़ दो, 2 मिनट के अंदर आए तुम छोड़ दो, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन छोड़ने की। अगर क्वेश्चन छोड़ने की आदत ना पड़ना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है नीट में, तुम उसमें स्टक हो जाओगे। तो छोड़ो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जब तुम एक बार तुम जितने तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर तुम 15 16 17 जहाँ तक पहुंचेगा, लास्ट के 6-7 क्वेश्चन तुम्हारे अटक गए, उनको छोड़ दो, और फिर जब कर लो 3 तब वापस उन पे जाओ, जो नहीं हो पाए उनका सॉल्यूशन देखो और फिर उन पे आगे काम करो। रुकना नहीं है तुम्हें, ताकि तुम्हें टाइम लिमिट में आदत पड़े 2 मिनट के अंदर करने की, और ये तुम्हारा जो छोड़ने का जो रिस्क होता है वो तुम्हारे अंदर एबिलिटी आ जाए छोड़ने के। कोई क्वेश्चन छोड़ना भी एक कहूँगा आर्ट ही है क्वेश्चन नीट का, तुम कौन छोड़ोगे, कौन सा करना है तुम्हें। तो कोशिश करो कि टाइम लिमिट के अंदर करो, और अगर तुम टाइम लिमिट अपने आप 100 रखोगे, फॉर एग्जाम्पल टारगेट ले लो, अगर तुम्हें तुम्हारे मॉड्यूल में आज आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें 20 क्वेश्चन है, तुम टारगेट लगा लो 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन या 2 मिनट फॉर एक क्वेश्चन, तो तुम उतने पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन को निपटाओ, और फिर धीरे धीरे इससे पास होगा तो तुम्हारा 2 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा, फिर 1 मिनट के अंदर तुम निपटा दोगे मैक्सिमम क्वेश्चन। और थर्ड पॉइंट है ट्रिक्स। देखो हर क्वेश्चन की मोस्टली चैप्टर की ट्रिक्स होती हैं। अब ट्रिक्स में कहाँ से पता लगेगी यार, देखो जो मुझे जितनी भी ट्रिक्स पता है, जितनी भी चीज़ें पता है, वो मुझे कहाँ से पता लगी, मेरी कोचिंग से पता लगी है। कोचिंग में और मैं आकाश में था वहाँ पता लगी, उसके बाद मैंने PW में था तो वहाँ पे सर और बताते थे। तो वो तुम्हारा कोई मेंटर होगा, तुम उसी से सीखना जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं। तुम जितना अपने टीचर ज़्यादा डाउट पूछोगे, जितना उनसे जाके बात करोगे, मैंने मोस्टली देखा कोचिंग वगैरह में यार बच्चे बात नहीं करते टीचर से जाके, कोई डाउट होता है ये होता है, मतलब अलग से जाके बात करनी पड़ती है। तुम क्वेश्चन लेके जाओ उनके पास, उनको देखो कैसे सॉल्व करें, वो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगा सॉल्व करते हैं। लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है अगर तुम उसमें लास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा जाने लगा सर के पास, उन्होंने ऐसी ट्रिक बताते थे, इजी कैलकुलेशन ट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ कैसे करना है, वो कितना के साथ हेल्प करेगा, फिर तुम्हारा आंसर जाएगा वो नियरेस्ट उसका कौन सा, उससे मार्क के आगे बढ़ो। वो सब चीज़ें तभी आएंगी जब तुम अपने टीचर और मेंटर के पास बैठोगे जाके, या फिर ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग, उसमें क्या है वही जो तुम्हारा टीचर बताता है, तो वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम देखो वो किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं फटाफट। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, इनफैक्ट मुझसे भी क्वेश्चन मिस्टेक हुई थी, डिवाइड करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक होती है। वो ट्रिक्स वगैरह उसी से आएंगे, तुम जिससे तुम पढ़ रहे हो उनसे जाकर पूछो, या फिर तुम टीचर पढ़ा रहा है उस पर कोशिश करो वो क्या ट्रिक अप्लाई कर रहा है, और उसी से तुम्हारे ट्रिक्स आएंगे मोस्टली। या फिर अगर तुम्हें अलग से ट्रिक्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताना।
और हाल ही में जितने ऐप्स वगैरह आए हैं, मैंने नीट प्रेप का भी ऐप लिया था। जब मैंने पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू की कोचिंग ली थी, नीट की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसमें ये फीचर था मेरे पास कि मैं कस्टम मॉड्यूल मेक कर सकता था। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टॉपिक में से प्रॉब्लम हो रही है, जब भी उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, मैं वहाँ पे स्टक हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, वो टॉपिक हमेशा फंसता था मेरा। या फिर इस तरह से जो दो बॉक्स, एक बॉक्स में दूसरा बॉक्स होता है, वो कब फोर्स वहां लग रहा है तो दोनों मूव लग, उसमें फॉर्मूला वगैरह जो होता है, वो जब आते तो मैं फंस जाता था। तो मैं क्या करता था, वहाँ गया कस्टम कस्टम मॉड्यूल में और पर्टिकुलर उस टॉपिक के क्वेश्चन बना के उसमें प्रैक्टिस कर लिए। तो इससे क्या होता है, कस्टम मॉड्यूल में जो तुम्हारा कोई पर्टिकुलर फोबिया बैठ जाता है या फिर तुम्हें डर लगता है उस पर्टिकुलर चैप्टर से, तुम्हारा वो पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से रिकवर हो जाता है। तो बस यार, ये कुछ 3-4 ट्रिक्स थे, बेसिक बेसिक। और और इस वीडियो के एंड में गोल्डन टिप भी होगी, तो तुम स्टे ट्यून, तुम लास्ट मिनट तक देखो ये वीडियो, ताकि तुम्हें एंड में गोल्डन टिप मिले। यार वो गोल्डन टिप ये है, जो एक स्टैंडर्ड जो मैं मानता हूँ कि हर पर चैप्टर तुम्हें 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। चाहे वो अपने मॉड्यूल से करो, ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं पर चैप्टर के, उससे करो, या किसी से भी करो। क्योंकि सबसे बेस्ट जो बुक मैंने करी थी वो थी एमटीजी की फिंगर टिप जो आती है एनसीईआरटी की। तो उसमें हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज में सेग्रीगेट कर रखा है और पीछे प्रॉपर डिटेल आंसर दिया हुआ है। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में फिजिक्स के ऊपर जो थी, तुम देख सकते होगे। उसमें ये था कि तुम बुक वही प्रेफर करना जिसमें सॉल्व एग्जांपल दिया हो। सिर्फ वो बुक प्रेफर मत करना जिसमें सिर्फ आंसर दिया हो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं मिलेगा आंसर, तुम्हें सॉल्व एग्जांपल नहीं मिलेगा, तो तुम भटकते रहोगे, फिर तुम स्कैन करोगे, फिर गूगल पर डालोगे, वहां से ढूंढोगे। तो जबरदस्ती के हेक्टिक प्रोसेस नहीं पढ़ना है, बुक वही चूज करो जिसमें तुम्हारा आंसर दिया हो प्रॉपर एक्सप्लेन तरीके से, ताकि तुम अगर फंसो तो तुम वो कंसेप्ट देख के दोबारा पढ़ करके क्वेश्चन कर पाओ। तो तुम बुक वही प्रेफर करना जिसमें आंसर दिया हो। तो मैंने जो करी थी वो फिंगर टिप्स थी एनसीईआरटी की। तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। मैंने मैंने हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन नहीं करे। जो चैप्टर अच्छे थे, फॉर एग्जाम्पल रोटेशन अच्छे चैप्टर में, मतलब अच्छा कैंसर है, मतलब उसमें करने में डिफिकल्टी आती है। एक लॉस ऑफ मोशन अच्छा लगता है करने में। सिंपल 12th में अगर टर्म 1 में देखो तो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, या फिर ऑप्टिक्स, थोड़ा एक अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल कभी भी हो जाता है, जो रे ऑप्टिक्स, स्पेशली वे ऑप्टिक्स, मतलब वे ऑप्टिक्स में लिमिटेड क्वेश्चन कंसेप्ट है, पर इतना डाइवर्स क्वेश्चन बन जाते हैं ना, वो मतलब समझो, मुझे आज तक उसका फोबिया है। ये ऑप्टिक्स में देख के ना हाथ खराब होती है, रे ऑप्टिक्स स्पेशली, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो करते आ रहे 9th से, वो एक अलग ही मजा आता है, वो बनाया, अंग्रेज बनाई। तो वो बहुत ही, लेकिन हाई स्कोरिंग चैप्टर, स्पेशली रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन आएगा आएगा, उसके बाद ईजी रहेगा। तो तुम उस पे ज्यादा ध्यान देना, मैंने बहुत ध्यान दिया था स्पेशली रे ऑप्टिक्स पर, स्पेशली जो लास्ट पार्ट में टेलीस्कोप वगैरह है, तो उस पर तो और ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आएगा तो इजीली क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा सॉल्व। अब अगर तब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंसा है, तो फिर यार तुम्हारा ये ऑप्शन है कि वापस जाओ, अपना कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करो उस पर्टिकुलर टॉपिक का, फिर दोबारा फिर सॉल्व एग्जांपल करो। जो प्रोसीजर होता है, जो मैंने फिजिक्स कैसे पढ़नी है वो तो मैंने दूसरी में बताया था, वही वीडियो का कंसेप्ट वही, कि पहले सॉल्व करो, फिर कंसेप्ट पढ़ो, फिर सॉल्व एग्जांपल पढ़ो, उसके बाद तुम सॉल्व क्वेश्चन करो, उसमें क्वेश्चन सॉल्व अलग से जाओ, फिर उसके बाद फिर मॉक वगैरह क्वेश्चन करना शुरू करो। तो यार यही कुछ 4-5 पॉइंट थी, इसे तुम ध्यान में रखो। और तुम्हें कैसे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, एंड आई विल रिप्लाई देयर। और लग जाओ उस पढ़ाई में, मतलब ये मत करो क्वेश्चन नहीं हो रहा, लग जाओ, ठीक है।